Hello everyone, welcome to the channel Pharma Affinity, a branch of Amar Shahir Academy। तो आज हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर 2 है डी फार्मा ईआर 2020 सिलेबस। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा कॉम्प्रिहेंसिव कंपेंडियम ऑफ फार्माकोपियास। लास्ट पार्ट है आपके यूनिट 1 का, चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है ये। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोपियास के बारे में। फार्माकोपियास क्या होती हैं? फार्माकोपियास फार्मेसी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये बताती हैं कि ड्रग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो प्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या और कैसे होने चाहिए। तो इनको हम बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं। अब भारत देश है, ये अमेरिका देश है, यूरोप देश है, इन सब की अलग अलग, ब्रिटेन है, वहाँ पे भी अलग फार्माकोपिया है। तो अलग अलग देश की अलग अलग फार्माकोपियास होती हैं। सरकार सरकार ये बुक्स बनाती है जो पूरे नेशन के अंदर फॉलो की जाती हैं, ड्रग्स या मेडिसिन की फॉर्मुलेशन को लेकर, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर। तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन बोल रहा है फार्माकोपियास का। A pharmacopoeia is an official legally binding compendium published by a government or an authorized pharmaceutical body of a nation। एक नेशन के अंदर या फार्माकोपिया कौन बनाएगा? या तो सरकार बनाएगी, या सरकार द्वारा निर्वाचित एक लोगों का ग्रुप होगा जिसको एक कमिटी या काउंसिल बोलेंगे, जो लीगल बॉडी बनेगी एक, वो बनाएगी फार्माकोपियास। उसके अंदर कौन लोग सिलेक्ट होंगे? वही जो फार्मा की फील्ड में बहुत टाइम से हैं, दवाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, तो वो सब होंगे, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं। इट कंपाइल्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, क्रूड ड्रग्स, एक्सीपिएंट फॉर। अब ये वही बता रहा है इसके अंदर क्या क्या होगा। जो हमारे नॉर्मल, जो आज तक ड्रग्स बन चुके सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो भी सारे होंगे, हर्बल ड्रग्स हैं वो भी सारे होंगे, जो एक्सीपिएंट्स यूज़ करते हैं हम फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, वो भी सारे इसके अंदर, उनके स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया होगा, अलग अलग फॉर्मुलेशंस के बारे में दिया होगा। तो ये सारी कौन जानकारी देगा? फार्माकोपिया देगी। लिखी किसने है? सरकार। सरकार में कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने लिखी होगी, या सरकार एक अलग बॉडी या ग्रुप बनाएगी लोगों का जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उन्होंने लिखी होगी। ठीक है, तो एक ही लीगल बुक है। अब आता है द वर्ड मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है? स्पेसिफिक टेक्निकल डेटा शीट फॉर एन इंडिविजुअल सब्सटेंस। अब जैसे मोनोग्राफ का मतलब यहाँ पे हम जानेंगे। मोनोग्राफ क्या है? एक ड्रग के बारे में जो जानकारी है वो बोलेंगे मोनोग्राफ। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं है। एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। यहाँ पर क्या लिखा है? स्पेसिफिक टेक्निकल डेटा शीट फॉर एन इंडिविजुअल सब्सटेंस। इंडिविजुअल सब्सटेंस मतलब किसी एक ड्रग की बात हो जाएगी, या किसी फॉर्मुलेशन की बात हो जाएगी, या किसी एक्सीपिएंट की बात हो जाएगी, तो उसके बारे में एक अलग से लिखा हुआ होता है। जैसे पैरासीटामोल ड्रग है, तो हम जब एक अपनी फार्माकोपिया देखेंगे उसके अंदर पैरासीटामोल के बारे में लिखा होगा, अलग से पैरासीटामोल टैबलेट्स के बारे में लिखा होगा। तो ऐसा सब, उनको बोलते हैं हम मोनोग्राफ्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। देखिए, एवरी ऑफिशियल एंट्री और मोनोग्राफ स्ट्रिक्टली कवर स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल फार्मूला, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें वही हैं जो फॉर्मुलेशन बनाने में मदद करेंगी। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है जो ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल होगी भाई, IUPAC, केमिकल नेम होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसकी एस से दिया जाएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड दिया जाएगा, वो सब मोनोग्राफ में उस ड्रग के बारे में दिया जाएगा। अब आते हैं हम हमारे भारत देश की जो फार्माकोपिया, जो स्टैंडर्ड बुक है ड्रग्स के बारे में, वो जानेंगे हम। उसको बोलते हैं हम इंडियन फार्माकोपिया या IP। ठीक है, द इंडियन फार्माकोपिया इज मेंटेन एंड पब्लिश बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है जिसने हमारी जो फार्माकोपिया है उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ले रखी है। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की हमारी मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत हमारी ये IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी आती है, कमीशन आती है। ठीक है, द स्टैट्यूटरी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू मॉडर्न टाइम्स कंप्राइजेस फॉलोइंग माइलस्टोन्स। अब ये बता रहा है कि जो हमारी फार्माकोपिया सबसे पहली बार लिखी गई, ठीक है, उसके बाद से आज तक उसके अंदर क्या चेंजेस आए, पहले वो कैसी थी, आज की डेट में वो कैसी है, तो वो सब जानकारी आज हमको इधर दी जा रही है।
तो ये देखिए भारत के इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट एडिशन आया हमारा कब, 1955 के अंदर, ठीक है। उसके सप्लीमेंट मतलब छोटी मोटी जो उसके अंदर हमको अपडेट करनी थी, वो सब जो छोटी जानकारी रह गई थी वो कब आई 1960 में अंदर उसके और अपडेट किया गया उसको। अब उसके बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। चेयर्ड बाय B.N. घोष, प्लेस्ड ओल्ड ब्रिटिश कॉलोनियल स्टैंडर्ड्स विद फ्रेमवर्क टेलर्ड फॉर इंडिया। अब देखिए हम सब जानते हैं भारत देश के ऊपर ब्रिटेन का राज था। तो उस समय क्या था, भारत की जो सारी मेडिसिन की ये जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी किस पे ली जा रही थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया से। पर 1955 में क्या हुआ, B.N. घोष जी हैं जो, उनकी चेयरमैनशिप में हमारी इंडियन फार्माकोपिया बनाई, जिससे क्या हुआ, जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया जो हम फॉलो किया करते थे वो बंद कर दिया और हमारी इंडियन फार्माकोपिया आई, उसमें अलग स्टैंडर्ड्स थे। हालांकि ब्रिटिश फार्माकोपिया से ही ये डिराइव्ड है कुछ कुछ चीज़ें, पर कुछ कुछ इसमें हमने नया भी ऐड किया, ठीक है। तो लिखा है विद फ्रेमवर्क टेलर्ड फॉर इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाई गई इंडियन फार्माकोपिया। हैवी एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल केमिकल आइडेंटिफिकेशन, जो भारत के ड्रग्स थे, जो भारत के अंदर हर्बल ड्रग्स किए जाते थे, अपन सब जानते हैं हर्बल ड्रग्स का यूज़ किया जाता था, उनका भी ध्यान रखा गया इस किताब के अंदर। जो सेकेंड एडिशन आया हमारा 1966 में आया, उधर 1975 तक उसके अंदर सप्लीमेंट्स आए और अपडेट करते रहे उसको हम। ट्रांजिशन फुली टू मेट्रिक सिस्टम यूनिट्स, तो ये सारी यूनिट्स इसके अंदर दी गई। अब फिर आया थर्ड एडिशन 1985 के अंदर, उसमें अपडेट होती रही 89-91 तक, ठीक है। रिप्लेस आउटडेटेड वेट केमिस्ट्री एसेज विद एडवांस्ड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वर्कफ्लोज। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर अपडेट किया गया जो नई एडवांस्ड मशीनरी है उसके बारे में लिखा गया कि क्या क्या मशीनरीज भाई हमारे यूज़ हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी गई। फोर्थ एडिशन आएगा 1996 में, अपडेट करते रहे उसको 2002 तक। मॉडर्नाइज्ड लेआउट वाया डिजिटल टाइप सेटिंग एक्सपेंडेड फोकस, अब क्या हुआ, डिजिटली प्रिंट करने लग गए, ठीक है। और सारी, अब डिजिटली प्रिंट हो रहा था तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, और सारी नॉलेज एक बुक में हम सिमटा सकते हैं, ठीक है। तो बेटर हमारी एक बुक, उसकी जो अपील है वो अच्छी हुई। जो कभी एनोमली आ जाती है लिखने के अंदर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। एनोमली मतलब होता है कि कन्फ्यूजन अगर कोई पैदा होती थी, जैसे कोई हैंड राइटिंग सबकी अलग होती है तो उससे कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन जब टाइप करने लगे तो सबको पता है कि इस चीज़ को ए कैसा लिखा जाएगा, B, C, D, E, F कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। फिर 2005 में उसमें एक अपडेट किया गया वेटरनरी ड्रग्स के ऊपर, ठीक है। 2005 में उसका अपडेट किया ऑन वेटरनरी ड्रग्स एंड ऑटोमेटेड बायोलॉजिकल टेस्टिंग कंट्रोल्स। वेटरनरी ड्रग्स यानी वेटरनरी ड्रग्स क्या हुए, वेटरनरी ड्रग्स होते हैं जो जानवरों के ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो जानवरों को दिए जाते हैं, वो सारे डाले गए इसके अंदर। ऑटोमेटेड बायोलॉजिकल टेस्टिंग कंट्रोल्स, बायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसकी जो ऑटोमेटिक का मतलब है मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें ह्यूमन एफर्ट की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, सारा काम मशीन कर देती है, वो सारी चीज़ें डाली गई कि भाई बायोलॉजिकल टेस्टिंग किन चीज़ों की करनी है, कैसे करनी है, कौन सी मशीनरी चाहिए, सब डाला गया उसके अंदर, ठीक है। पांचवा एडिशन 2007 में, 2008 तक उसको अपडेट किया। फिर लिखा है रीस्ट्रक्चर्ड इनटू 3 वॉल्यूम, अब इसकी 3 अलग अलग वॉल्यूम बनाई गई, ठीक है, एक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। मार्क्ड अ मेजर एक्सपेंशन इनटू बायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल एंड वैक्सीन प्योरिटी मोनोग्राफ्स। अब ये देखिए कितनी एडवांसमेंट, कितना अब कुछ हम सोच पा रहे हैं, इतना टाइम हम आगे आए हैं, कितना कुछ इसमें सोच के लिखा गया है। बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में लिखा गया है, बायोटेक्नोलॉजिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या चीज़ें ले सकते हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या बीमारी हो रही है, उसको कौन सा ड्रग ठीक कर रहा है, वो सारी नॉलेज भी इसके अंदर दे रखी थी भाई। वैक्सीन प्योरिटी मोनोग्राफ्स, वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, एक डेड या इनएक्टिव जो भी माइक्रोब होता है वो बॉडी में डाल दिया जाता है। अब बॉडी क्या करती है, बॉडी को लगता है भाई ये बाहर की चीज़ है, बॉडी उसके खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ हो गई, वैक्सीन प्योरिटी का दिया गया कि भाई वैक्सीन के अंदर क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए वैक्सीन, ठीक है, उसके बारे में दिया गया। छठा एडिशन आया, सिक्स एडिशन 2010 में आया, 2011 में उसमें और एडिशन किया गया। एनफोर्स्ड स्ट्रिंजेंट कंट्रोल मेट्रिक्स फॉर हेवी मेटल लिमिट्स एंड पेस्टिसाइड रेसिड्यू थ्रेशोल्ड्स इन नेचुरल क्रूड प्लांट एंड ड्रग्स। अब इसमें क्या किया, स्ट्रिंजेंट यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट
कंट्रोल किया गया मैट्रिक्स फॉर हैवी मेटल्स। मतलब कि हैवी मेटल की जो कंसंट्रेशन है, जैसे वाटर है, कई जगह वाटर की प्योरिटी पे बात होती है, जैसे उसके अंदर बोलते हैं हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जैसे लेड है, लेड एक हैवी मेटल है। अब वो अगर पानी के अंदर होगा तो उससे सीरियस हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जो कि इंसान को मृत्यु की तरफ भी धकेल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। अब इनके बारे में जानकारी दी गई कि भाई हैवी मेटल्स की एक पर्टिकुलर लिमिट है, मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से दिया गया, डेसिमल सिस्टम एकदम पिन पॉइंट तक इसके बारे में जानकारी दी गई कि भाई ये लिमिट है, इससे ज़्यादा होते ही सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा, वाटर सैंपल है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैसे उसको बचाव करना है, कैसे उसको क्लीन करना है अगर हैवी मेटल आ रहा है, वो सारी जानकारी दी गई इसके अंदर। अब 7th एडिशन आया 2014 में, 2015-16 तक उसको सप्लीमेंट आया उसके अंदर, मतलब उसको अपडेट किया गया, एक्सपेंडेड टू 4 वॉल्यूम्स। अब पहले 3 वॉल्यूम निकाली, अब उसको 4 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम में बना दिया। एंटर यूनिक कस्टम फॉर्मुलेशंस मेडिकल डिवाइसेस एंड क्लासिकल इंडिजिनस हर्ब्स। अब इसके अंदर क्या किया, यूनिक कस्टम फॉर्मुलेशन। अब क्या हुआ, यूनिक कस्टम फॉर्मुलेशन का मतलब है साइंटिस्ट ने काम किया, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, ये ड्रग लिया, उसकी ऐसे फॉर्मुलेशन बनाकर देखी कि उसमें एक टैबलेट बनाई डायरेक्ट कंप्रेशन करके, सारे एक्सिपेरिमेंट मिस करके उसको डायरेक्ट मशीन में कंप्रेस करके बनाई, एक वही ड्रग की बनाई फिल्म कोटिंग करके, एक बनाई दूसरे तरीके से, फिर उनको जांचा कि भाई कौन सी इसमें सबसे बढ़िया बनी है। ठीक है, तो वो सारी जानकारी दी गई, अलग अलग फॉर्मूले दिए गए। ठीक है ना। मेडिकल डिवाइसेस के बारे में जानकारी दी, मेडिकल डिवाइसेस जैसे कौन सी होते हैं, शुगर सॉरी डायबिटीज़ बोलना चाहिए हमको, तो डायबिटीज़ नापने की मशीन होती है, ब्लड शुगर लेवल नापने की, ग्लूकोज लेवल नापने की। ठीक है, वो सारी उसके बारे में जानकारी दी गई। जो फीमेल के अंदर मेडिकल डिवाइसेस और कौन से हो सकते हैं, ठीक है, बीपी की मशीन होगी, ब्लड प्रेशर की एक मशीन होती है, उसके बारे में जानकारी दी गई। टेम्पॉन्स जो मेंस्ट्रुअल कप हो गए, उन सब के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, और क्लासिकल इंडिजीनियस हर्ब्स का मतलब क्या है, क्लासिकल इंडिजीनियस मतलब भारत देश के अंदर की जो हर्ब्स थी, जो जड़ी बूटियां, जो औषधियां चलती आ रही थी, और उनके बारे में जानकारी दी गई। 8वां एडिशन आ रहा है भाई, 2018 में आया है, 2021 तक उसको अपडेट किया गया है भाई। सिस्टमैटिकली फेज्ड आउट टॉक्सिक हैजार्डस एनालिटिकल सॉल्वेंट्स, treating them with clean eco-friendly HPLC and UV vis spectrophotometric procedures। अब ये सारी जो आपके दिमाग में ये चीज़ें बड़ी एक बार डर लग रहा होगा कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा सोचने वाला, पर अभी हम इसके बारे में देखें क्या है। सिस्टमेटिकली फेज्ड आउट टॉक्सिक हैजार्डस एनालिटिकल सॉल्वेंट्स। अब ड्रग है, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ठीक है ना, ड्रग की स्टैंडर्ड तो बता दिए भाई कि ड्रग हमारा होना चाहिए 95% प्योर। ठीक है, अब तुमको दे दिया ड्रग, तुमको कैसे पता कि भाई ये तुमको ड्रग दिया, तुमको बोला भाई 95% प्योर ड्रग है, तो तुम ऐसे कहावा तो मान नहीं सकते, तुम कहोगे नहीं भाई हम इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करोगे उसमें मतलब विश्लेषण करोगे भाई, चेक करोगे, अलग अलग उस पर केमिकल टेस्ट लगाओगे। ठीक है, जो जिससे तुम्हें पता चलेगा कि इसकी कितनी प्योरिटी है, 95% है या नहीं है। ठीक है ना। तो ये लिखा है टॉक्सिक एनालिटिकल सॉल्वेंट्स। तो जो सॉल्वेंट इसका ड्रग का एनालिसिस करने में यूज़ किए जाते थे वो बड़े टॉक्सिक थे। जो जो भी टॉक्सिक वाले थे उन सबको क्या बोला कि भाई ये सारे टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हैं, इन सबको निकाल दो, ये सबका कोई यूज़ नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूटिंग देम विद क्लीन इको फ्रेंडली HPLC। अब उन्होंने कहा भाई ये यूज़ नहीं करोगे तो फिर टेस्टिंग कैसे करोगे, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। किसने बताया, फार्माकोपिया में जो पूरा रिसर्च करके लिखा गया है, उन्होंने बोला कि हम HPLC, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सब इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक, ये सारे ऐसे करने का प्रोसीजर्स हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या होता है कि आप ड्रग सैंपल लेते हैं, पानी में उसको डिसॉल्व करते हैं एकदम डिस्टिल्ड वाटर में, जिसमें उसमें हम देखते हैं कि कोई बबल कुछ नहीं आना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है ना। फिर उसको हम उसके अंदर डालते हैं मशीन के अंदर, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, फिर उस पर हम अल्ट्रावायलेट रेज मारते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के अंदर। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि कौन सी वेवलेंथ पर वो ड्रग एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हर ड्रग की एक अलग वेवलेंथ है एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल है, उसकी एक वेवलेंथ है कि वो इतनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है। अब कोई भी आपको ड्रग देंगे, ठीक है, एक बता दिया अभी स्टैंडर्ड पैरासीटामोल है, वो मान लो एक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब आपको सैंपल दिया कि भाई पैरासीटामोल का सैंपल है, इसकी बताओ भाई ये प्योर है कि नहीं है। आप वही करोगे जो आपने स्टैंडर्ड के साथ किया, उसको पानी में मिक्स करके मशीन में डाल के देखोगे। अगर वो भी एक्स वाली वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर रहा हुआ, उसका मतलब क्या हो गया भाई, ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच कर गया है तो ये पास हो गया। ठीक है, अगर एक्स के थोड़ा आसपास भी है तो भी आप देखोगे बुक के अंदर की हाँ क्या लिमिट दी है, इतने में एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप एक्सेप्ट कर दोगे, अगर नहीं होगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, तो आप ऐसे जान सकते हैं इसके बारे में। नौवां एडिशन आया वही 2022 के अंदर, 2022 में आया। ठीक है, और अभी तक अभी का करंट स्टैंडर्ड हम अभी क्या फॉलो करें, 2022 वाला एडिशन हम फॉलो कर रहे हैं। द लेटेस्ट लीगल बेसलाइन सब्सटैंशियली ब्रॉडन्स validation metrics for complex vaccines, mRNA, biologicals and high tech medical hardware। क्या बोल रहा है, कुछ ज़्यादा इतना सोचने का नहीं है, वापस शब्द ऐसे हैं थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इनको, ताकि आपका जो मार्क्स हैं वो आप बूस्ट कर पाएँ। ठीक है, लेटेस्ट लीगल बेसलाइन मतलब लेटेस्ट आज की है ये, बेसलाइन मतलब एकदम बेस बनाती है ये, हर चीज़ का जो आधार है वो यही है। ठीक है, कुछ भी चीज़ देखनी है आप इसमें जाकर देखेंगे ड्रग्स के बारे में। अब क्या बताता है, वैलिडेशन मैट्रिक्स फॉर कॉम्प्लेक्स वैक्सीन्स। कॉम्प्लेक्स वैक्सीन मतलब वैक्सीन आपने बनाई है, उसके सारे स्टैंडर्ड्स आपने मैच किए कि नहीं किए, उसकी जो क्वालिटी निकल कर आई है वो ठीक है या नहीं। mRNA बायोलॉजिकल, mRNA होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी अलग अलग इसके अंदर हमारी फॉर्मुलेशंस के अंदर काम आता है, वैक्सीन्स के अंदर ये काफ़ी डिटेल डीप में जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब आप इसको जानेंगे। ठीक है, एंड हाई टेक मेडिकल हार्डवेयर, जो वही हार्डवेयर हाई टेक मतलब आज का वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेडिकल हार्डवेयर है जो, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। ठीक है, ये हो गया। अगला हमारा आता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया मतलब ब्रिटेन यानी यूके, आज का यूके है जो यूनाइटेड किंगडम है, और भी उसके आसपास के जो देश हैं उसको हम मानते हैं ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया फाउंडेशन बुक ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम, वाइडली इंटीग्रेटेड अक्रॉस कॉमनवेल्थ नेशंस एंड ग्लोबली यूटिलाइज्ड इन इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड वैलिडेशन। अब भाई क्या बात है, ब्रिटिश फार्माकोपिया बड़ी पुरानी बुक है। ठीक है, तो कहाँ की बुक है ये, यूनाइटेड किंगडम की बुक है, वहाँ के जो ड्रग्स के स्टैंडर्ड हैं वो इसके हिसाब से मैच किए जाते हैं। ठीक है, ग्लोबली यूटिलाइज इन इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड वैलिडेशन, ग्लोबली भी कई जो छोटी कंट्रीज हैं वो भी इसको देखती हैं भाई, इसको यूज़ करती हैं कि भाई ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऐसा लिखा है तो हम भी उससे स्टैंडर्ड मैच कर लेते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर फार्माकोपिया लिखनी हो या फार्माकोपिया के बारे में हमको नॉलेज इकट्ठी करनी है कि भाई हम हमारी बुक लिखने जा रहे हैं, हमको नॉलेज तो होनी चाहिए और सही नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या जाएगा, उसमें फाइनेंसेस जाएंगे, रेवेन्यू लगेगा, पैसा लगेगा भाई, टाइम भी लगेगा। तो जो छोटे नेशंस हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है, टाइम तो चलो टाइम तो होगा, पैसा नहीं है, ठीक है, मेन चीज़ यहीं अटकती है, तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉलो कर लेते हैं। इट इज़ मैनेज बाय ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, बीपीसी है जो ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, वो इसको क्या करती है, मैनेज करती है। ठीक है, इसके साथ ही विद इन द मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA, ये जो देखिए आप, ये हमारा मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ये जो है MHRA, इसकी आप ये पूरा इसका याद कर लीजिए, फुल फॉर्म इसकी याद करनी है आपको। देखिए सब, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA कहाँ की है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की है ये। ठीक है, और अपने ब्रिटिश फार्माकोपिया किसने बनाई है, कौन मैनेज कर रहा है, BPC ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, और इंडिया की कौन मैनेज कर रहा है, IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है ना, तो आगे हम देखें, यूनाइटेड किंगडम की फार्मास्यूटिकल मानकों का आधारभूत है ये। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ओरिजिन मतलब टाइम बता रहे हैं कि कब से चालू हुई है, कहाँ तक आई है। फर्स्ट डिसीजन 1864 1864 में पहली बार आई, देखिए कितनी पुरानी है, हमारी आई 1955 में, ये आई है 1864 में, 90 साल का डिफरेंस आ चुका है। देखिए 90 साल पहले ही बुक आ चुकी है, तो कितनी नॉलेज इसके अंदर एडिशनल होगी आप जाने। बाय मर्जिंग 3 लॉन्ग स्टैंडिंग रीजनल कंपेंडिया, द लंडन, एडिनबरा एंड डबलिन फार्माकोपियास,
कंपेंडिया क्या होता है? ड्रग्स बुक ही होती हैं, ड्रग्स की बुक ही होती हैं, ठीक है ना? उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपेंडिया मतलब एक ग्रुप ऑफ बुक्स मान सकते हैं आप इसको, कंपेंडिया बोलिए, समझने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। द लंडन एडिनब्रा एंड डबलिन फार्माकोपिया, तीनों की जो नॉलेज थी, ठीक है, ये सारी, लंदन भी कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है, एडिनब्रा भी उधर है, डबलिन भी उधर है, तो ये रीजन थे कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ पे अलग अलग किताबें थी, तो उन किताबों से नॉलेज ली गई और एक ब्रिटिश फार्माकोपिया लिखी गई, ठीक है। रेगुलरिटी एंड रिविजन्स पब्लिश एनुअली एज कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी वॉल्यूम सेट। एनुअली मतलब साल के अंत में, इसको कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा टोटल कवर करते हैं, और मल्टी वॉल्यूम सेट, अलग अलग सेट आते हैं। एंश्योरिंग नियर इंस्टेंट अलाइनमेंट विद एनान, ये किस लिए करते हैं? मतलब अपडेट करना, कुल मिला के बोल रहे हैं कि अपडेट किया जाता है इसको एनुअली। किस लिए? क्योंकि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, साइंस एडवांस होती जा रही है, इसीलिए उसके अंदर नॉलेज डालनी उसकी ज़रूरी है। स्पेशल कलेक्शंस इंक्लूड्स डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट सबसेट टेक्स्ट द ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटरिनरी एक्सप्लिसिटली कवरिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वेटरिनरी। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया की एक स्टैंड आउट फीचर, मतलब एक यूनिक फीचर क्या है इसके अंदर की? वेटरिनरी के बारे में इसके अंदर बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है। एनालिटिकल रिगोर fully cross integrated with European pharmacopoeia while heavily utilizing advanced chromatographic fingerprinting for identifying complex biological and herbal drug matrices। अभी क्या बोल रहे हैं? यूरोप की फार्माकोपिया से ये काफ़ी मैच होती है। यूरोप और ब्रिटिश फार्माकोपिया आपस में एक दूसरे के क्रॉस चेक करके सारी चीज़ें क्या करते हैं? पब्लिशिंग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है? आज के ज़माने में एडवांस क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग फॉर एडवांस। क्रोमेटोग्राफी एक वापस से वही एस से यानी प्योरिटी जानने की टेक्निक है, ठीक है। साइज सेपरेशन, प्योरिटी, ये सब आप क्रोमेटोग्राफी से जान सकते हैं। उसके बारे में जानकारी दे रखी है, किसमें? यूरोपियन फार्माकोपिया में भी दे रखी है, ब्रिटिश में भी दे रखी है। फिर आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की बात हो रही है। The United States Pharmacopoeia is recognized as premier global benchmark for chemical, biological and देखिए, अमेरिका सबसे ज़्यादा डेवलप्ड देशों में से एक है। पैसे की इधर कोई दिक्कत नहीं है, इनका बजट बहुत ज़्यादा है मेडिसिन की। जो भी अगर हमको रिसर्च या कुछ भी करना है तो इनके पास तो बजट की कोई कमी है नहीं। भारत के पास कमी है, ठीक है, तो ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज, इनके पास कोई कमी नहीं है। तो इन्होंने क्या करा है भाई, इनकी जो बुक है वो हाईली एडवांस्ड और हाईली अपडेटेड बुक रहती है, ठीक है। अब उसमें क्या है? बायोलॉजिकल चीज़ें भी हैं, बायोलॉजिकल सारे जो ड्रग्स हैं वो भी दे रखे हैं भाई। मटेरियल कैरेक्टराइजेशन भी दे रखा है कि ये कौन सा मटेरियल है, इसके साथ कंपैटिबल, इस ड्रग के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है ना? तो वो सारी जानकारी भी दे रखी है। इट इज़ पब्लिश बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक एंटिटी कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स कन्वेंशन। अब देखिए किसने बनाई है? एक प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप है लोगों का जो नॉन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, साइंटिफिक एंटिटी मतलब साइंटिफिक ग्रुप है, ठीक है, जो जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन, ठीक है। इसने ये बुक लिखी है, ठीक है। 1820, देखिए ब्रिटिश फार्माकोपिया से भी ये 40 साल पहले ही आ चुकी है, 1820 में ही आ चुकी है, ठीक है। बाय अ पैनल ऑफ फिजिशियंस इनिशियली रिटन कॉन्करेंटली इन लैटिन एंड इंग्लिश। शुरुआती टाइम पे कैसे लैटिन और इंग्लिश दोनों के मिक्स में लिखी गई थी, ठीक है, क्योंकि लैटिन यानी जो साउथ अमेरिकी देश हैं उनको लैटिन बोलते, लैटिन अमेरिका। पब्लिश इन 1820, सबसे पहले 1820 में आई हुई। फिजिशियंस यानी उस समय जो उधर उपचार किया करते थे लोग, उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यूएसपीएनएफ स्ट्रेटेजिक मर्जर, यूएसपी क्या? यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, एनएफए नेशनल फॉर्मूलरी। नेशनल फॉर्मूलरी क्या चीज़ है? यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया नॉलेज दे रही है ड्रग्स प्रोडक्ट्स के बारे में। एपीआई बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, सिंपली हम ड्रग्स कह देते हैं, ठीक है। तो अगर फार्मासिस्ट हैं तो आप क्या बोलेंगे? एपीआई बोलेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो उसके बारे में जानकारी दे रही है भाई हमको यूएसपी। लेकिन अब ड्रग फॉर्मुलेशन वही बात है, सीधी सीधी तो हम ड्रग देते नहीं है, फॉर्मुलेशन बनानी पड़ती है, तो उसमें एक्सीपियंट लगते हैं। कैसे? कुछ होते हैं कि ड्रग अगर बहुत छोटी क्वांटिटी में तो उसका बल्क बढ़ाते हैं, ठीक है, जिनको बल्क बढ़ाने के लिए यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। और फिर होते हैं बाइंडर होते हैं कुछ, ठीक है, जो मतलब उसकी जो बाइंडिंग है, ड्रग की मिक्सिंग है वो प्रॉपर नाप लें, ठीक है।
फिर कोई कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए होते हैं, कुछ फ्लो बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो वो सब की जानकारी कौन देगा, उसकी भी जरूरत है हमको, वो देगी नेशनल फॉर्मूलरी। जो भी एक्सीपिएंट यानी ड्रग के अलावा जो चीज यूज की जा रही है उसको एक्सीपिएंट बोलेंगे हम। देखिए, इन 1975 यूएसपी एक्वायर्ड नेशनल फॉर्मूलरी, 1975 1975 के अंदर नेशनल फॉर्मूलरी यूएसपी ने अपने अंडर ले ली, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1980 दे परमानेंटली कंसोलिडेटेड इनटू यूनिफाइड को-एडिटेड एनुअल रिसोर्स नोन एज यूएसपी एनएफआई। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको ले लिया अपने अंडर, और फिर इन्होंने एनुअली एक सिंगल बुक बना दी, इन दोनों को आपस में मर्ज करके जोड़ लिया, ठीक है। जो भी अपडेट होता था दोनों में एक साथ होता था, ठीक है ना। तो उसको इसने यूएसपी एनएफ आज बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों बुक अब अलग नहीं रह के एक ही हो चुकी हैं। यूएसपी मोनोग्राफ्स एक्सक्लूसिवली गवर्न एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई एंड थेराप्यूटिक डोजेस फॉर्म। यूएसपी, अभी हमने बोला कि यूएसपी क्या बता रहा है भाई, एपीआई के बारे में बता रहा है, एनएफ बता रही है एक्सीपिएंट्स के बारे में, ठीक है। एक्सीपिएंट्स, कैरियर्स, कैरियर्स कैसे हैं, आगे सब्जेक्ट आता है, जैसे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसके अंदर आते हैं सब्जेक्ट। कैरियर्स होते हैं जो ड्रग को कैरी करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है ना, जैसे न्यूरोसोम्स हो गए। तो आप ही आगे जाके ध्यान देंगे, अभी इतना नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। कैरियर्स हो गए, स्ट्रक्चर पॉलीमर्स हो गए, पॉलीमर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये सारे क्या है, पॉलीमर्स हैं, ठीक है। ये भी ड्रग्स के लिए यूज़ होते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, नहीं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं, सॉरी, पॉलीविनाइल अल्कोहल और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस, ये सारे पॉलीमर्स हैं। टेक्निकल प्रीमिनेंस, यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड फॉर एस्टेब्लिशिंग डेफिनेटिव स्टैंडर्ड्स, फिजिकल रेफरेंस मटेरियल्स एंड हाईली डिटेल्ड डिसोल्यूशन टेस्टिंग लिमिट्स। अभी ड्रग की जो फॉर्मुलेशन बनती है उसके अंदर जो क्वालिटी चेक का, क्वालिटी कंट्रोल, सॉरी, क्वालिटी चेक का जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन टेस्टिंग। मतलब डिसोल्यूशन उसके अंडर आता है क्वालिटी चेक करने के। तो अब ये क्या है, यूएसपी मैंने बताया कि बजट की कोई कमी नहीं थी, सरकार सपोर्ट करती है, पर बनाया एक प्राइवेट उसने है, पर सपोर्ट तो सरकार भी करती है, ठीक है ना। तो उनके पास बजट की कोई कमी नहीं है, तो सबको पता है कि भाई अमेरिका की बुक है, ये कुछ गलत तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो वो ब्लाइंडली क्या करते हैं, इसको एज स्टैंडर्ड मान के फॉलो कर लेते हैं। अब मार्टिनडेल की बात की जा रही है, मार्टिनडेल अनऑफिशियल है, बाकी सारी ऑफिशियल बुक्स हो गई, अब मार्टिनडेल अनऑफिशियल है, ठीक है ना। इसको द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑफिशियल पब्लिकेशन लाइक बीपी, आईपी, यूएसपी, मार्टिनडेल इज अनऑफिशियल नॉन कंपेंडियल रेफरेंस बुक। अब ये क्या बुक है, ये आईपीबीपी यूएसपी से अलग है, ठीक है, क्योंकि वो सारी ऑफिशियल हो गई, ये अनऑफिशियल बुक है तो इसमें भी जानकारी, इसमें भी सही जानकारी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि गलत है, ठीक है, लेकिन ये अनऑफिशियल है। रेफरेंस सारी किससे ले रखी है, आईपीबीपी यूएसपी से, ठीक है ना, रेफरेंस वहीं से ही ले रखी है। इट प्रोवाइड्स अनबायस्ड ग्लोबली इवैल्यूएटेड सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विंग एज पिलर फॉर क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्लिनिशियंस एंड टॉक्सिकोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड। अब ये क्या बोलती हैं, आईपी में अलग है, बीपी में अलग है, यूएसपी में अलग है, यूएसए में अलग ड्रग्स को माना जाता है सेफ, ठीक है, इंडिया में अलग ड्रग्स को सेफ माना जाता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में अलग ड्रग्स को सेफ माना गया है। अब मार्टिनडेल क्या कर रही है, मार्टिनडेल बता रही है अनबायस्ड होके, मतलब किसी की तरफ उसका झुकाव नहीं है, किसी का साथ नहीं वो दे रही, वो क्लियरली बोलती है कि भाई ये ड्रग सेफ है। और भारत में कुछ ड्रग्स अलाउड हैं, बिल्कुल फ्रीली अलाउड हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं है, ठीक है। तो वो वैसे तो कुछ ड्रग्स हैं, अब नाम नहीं उनका ले सकते, हार्मफुल हैं वो बॉडी के लिए, पर इंडिया में अलाउड है। अब जैसे नॉर्मल भी देखिए, पाम ऑयल है, इंडिया में तो आराम से अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका में वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, अमेरिका में प्योर वेजिटेबल ऑयल चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, है तो चीज़ गलत। तो ये क्या है, मार्टिनडेल बता रहा है अनबायस्ड होके, किसी का साथ देके नहीं बोलता ये काम। ग्लोबली एवेल्युएटेड सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, रेफरेंस सारी उधर से लिए, जैसे कुछ ड्रग्स है जो ब्रिटिश फार्माकोपिया कह रही है कि सही है और वो वास्तव में सही है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है, टेस्टिंग करी है भाई, टेस्टिंग करके पता चल रहा है, ठीक है। ओरिजिन 1983 में आई, विलियम मार्टिनडेल नाम है, ये देखिए, ये फिर वही बात, विलियम मार्टिनडेल, ठीक है। ये जो मार्टिनडेल है 1883 में आई, किसने लिखी, देखिए विलियम मार्टिनडेल ने लिखी है,
नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, 2 नंबर का सवाल सीधा है। इट इज़ करंटली पब्लिश इन फार्मास्यूटिकल प्रेस, ठीक है। द पब्लिशिंग विंग ऑफ रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ के थे ये, अब जान गए आप, ब्रिटेन के हैं ये, ठीक है ना। कौन बनता है, पब्लिशिंग विंग ऑफ रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। ये हो गया। स्कोप ऑफ कंटेंट, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग केमिकल टेस्ट इट समराइजेस क्लिनिकल ड्रग पैरामीटर्स। अब क्या बता रहा है, प्योरिटी टेस्ट नहीं बता रहा ये, कह रहा प्योरिटी टेस्ट बताने के बजाय ये क्या करते हैं, क्लिनिकल ड्रग पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं, ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट के बारे में बताते हैं, इंक्लूडिंग प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या ड्रग का, ये ड्रग है भाई, ये कैसे काम करेगा, ठीक है ना। वो सारी नॉलेज है, वो सारी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में दे रहा है, आप देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि ये बहुत बढ़िया क्वालिटी बुक है, ठीक है। IPBP US भी सारी बहुत क्वालिटी बुक है, ये भी मार्टिनडेल भी बहुत क्वालिटी बुक है, ठीक है। थेराप्यूटिक इंडिकेशन, कि भाई ड्रग ले रहे हो, इसके साथ क्या नहीं करना, इसके साथ क्या करो जो आपका इफेक्ट और अच्छा हो। सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्सिकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड क्रिटिकल ड्रग इंटरेक्शन। एडवर्स इफेक्ट माने साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं भाई ड्रग के, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्सिकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, भाई ड्रग की डोज ज़्यादा हो गई, ठीक है, अब बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट आने लगे, क्या करेंगे फिर, वो भी जानकारी दे रखी है। क्रिटिकल ड्रग इंटरेक्शंस, जो क्रिटिकल मतलब कि जो एकदम हेल्थ को क्या कर सकते हैं, पूरा गिरा सकते हैं बंदे को मौत के और लेके जा सकते हैं, वो सारी भी जानकारी दे रखी है। प्रोपराइटरी क्रॉस यूनिकली इंडेक्सेस थाउजेंड्स ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर ट्रेड नेम्स। अब इसके अंदर छोटे मोटे जो जो दवाइयाँ बना रहे हैं लोग, उनकी दवाइयों के बारे में भी लिखा हुआ है, प्रोपराइटरी ब्रांड नेम्स भी लिखे हुए हैं, वही छोटी मोटी कंपनियां जो ड्रग बनाती हैं आजकल, ठीक है। अक्रॉस डजन्स ऑफ कंट्रीज इनेबलिंग इंस्टेंटेनियस आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन फॉरेन मेडिकेशन बॉट इनटू, ठीक है। तो सारी जो फॉरेन मेडिकेशन हैं उनके बारे में भी जानकारी दे रखी है इसमें। अदर फॉर्मूलरीज के बारे में बता रहा है भाई, ठीक है। और ग्लोबल फार्माकोपियास, इंटरनेशनल सॉरी द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, इंडिया के भी नेशनल फॉर्मूलरी के बारे में बता रहे हैं। फार्माकोपिया कमीशन नहीं बनाई है, NFI इज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम एनालिटिकल क्राइटेरिया ऑफ IP, IP से अलग हो गई, ठीक है। इट एक्ट एज स्टैंडर्ड गाइड फॉर रैशनल ड्रग प्रिस्क्राइबिंग फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, डिटेलिंग एग्जैक्ट थेराप्यूटिक रेशनल्स, डोजेज इंटरवल्स, कॉस्ट इफेक्टिव जनरल, ठीक है। तो ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि भाई ये दवाई महंगी है, इसका सस्ता ऑल्टरनेटिव ये है, ठीक है। ये बता रही है, ड्रग के थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितना डोज होना चाहिए, ड्रग कैसे किसको देनी है, जैसे सेप्टोमाइसिन ड्रग है, अब वो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते, ठीक है ना। प्रेग्नेंट वुमेन में वो जो उसकी जो बच्चा है फीटस उसको ख़राब कर सकता है, ठीक है, तो वो उसमें नहीं देते। तो ये सारी जानकारी कैसे पता चलती है, टेस्टिंग, ठीक है। ह्यूमंस के ऊपर भी होती है, जैसे आफ्टर मार्केट भी होती है, टेस्टिंग होती रहती है, जब तक ड्रग्स चल रहे हैं तब तक उनकी टेस्टिंग होती रहती है, ठीक है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया पब्लिश ग्लोबली, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी कोई भी देश में अगर आपदा आ जाती है तो WHO ही आगे आती है, ठीक है। और ठीक है, और जो कुछ गरीब देश हैं जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा और कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है ना, कहना चाहिए भारत भी उसके अंदर है, कई बार WHO ने भारत में आकर भी मदद की है। नाइजीरिया जैसे देश हैं वो भी ऐसे नीचे हैं, ठीक है, घाना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई जो, वहाँ पे भी ये WHO मदद करती है, ड्रग्स प्रोवाइड करती है, नेसेसरी जो एसेंशियल मेडिसिन हैं वो देती है, ठीक है। इट इज़ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन मॉडल फॉर यूनिफाइड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल जो चीज़, मतलब जो आप ड्रग्स बना रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन आप बना रहे हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल भी आपको करना ज़रूरी है, ठीक है ना। इट फोकसेस हेविली प्रायोरिटी पब्लिक हेल्थ डिसीज, मलेरिया, TB, HIV, एड्स, ये क्या हैं, ये मेजर जो बीमारियां हैं, जो फेटल बीमारियां हैं और काफ़ी कॉमन बीमारियां भी हैं ये देखा जाए तो, ठीक है ना। उनके बारे में लोगों को जानकारी दे, जैसे मलेरिया हो गया, तो जहाँ अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो मलेरिया तो फेटल हो सकता है, ठीक है। TB आपको पता है बहुत लंबी क्रॉनिक बीमारी है अगर ये टाइमली ट्रीट ना की जाए, ठीक है। HIV एड्स, HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम,
ठीक है। HIV तो वायरस है, उसके कारण अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक बीमारी नहीं है, अलग अलग बीमारियों का ये एक कह सकते हैं कि पैकेज है जो हो जाता है। क्यों हो जाता है? इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम की कमजोरी की वजह से। ठीक है। तो पहले तो इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसका डायग्नोसिस बहुत लंबे टाइम बाद होता है। जैसे किसी व्यक्ति में उसको एड्स होना चालू हो गई, पर चालू हो गई पर उसका डायग्नोसिस अगर करेंगे तो रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तो वो सोचेगा कि भाई नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो मेरे को तो एड्स है नहीं। उसका मतलब है कि एड्स अभी नहीं है, ठीक है, क्या पता ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर पैदा हो रही हो पर उस लेवल में ना आई हो कि उसको डिटेक्ट किया जाए। तो ये बड़ा दिक्कत है एड्स के अंदर। ठीक है। अब डेवलपिंग नेशन दैट लैक स्पेशलाइज्ड लोकल रेगुलेटरी टेस्टिंग। अब भारत तो देखिए काफ़ी ऊपर आया है, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पे अच्छी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, डायग्नोसिस कर सकते हैं हम। पर कुछ जगह हैं जहाँ नहीं हो सकता, वहाँ पर WHO करवाती है उनका डायग्नोसिस डिसीज़ का। दे रखा है रेफरेंस के लिए, वापस एक बार समराइज करने के लिए अलग अलग फार्माकोपियस के बारे में। अब देखिए नीचे करूँगा, IP ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स और मार्टिनडेल, ये ऑफिशियल है, ये भी ऑफिशियल है, ये भी ऑफिशियल है, और वो अनऑफिशियल, मार्टिनडेल अनऑफिशियल हो गई। फर्स्ट एडिशन हमारा आया 1955 में, सबसे सबसे लेट 1864 ब्रिटिश, 1820 अमेरिका सबसे पहले। ठीक है। और 1883 में कौन सा आया? मार्टिनडेल आया। फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स, मल्टी ईयर इंटरवल हमारे क्या है, हमारे ऐसा नहीं है कि हर साल हमको अपडेट करनी है, नहीं, 5 साल में भी हम अपडेट कर सकते हैं, हम 10 साल में भी अपडेट कर सकते हैं, आपने देखा ही है अभी बीच में। पब्लिश एनुअली, ये देखिए ब्रिटिश फार्माकोपिया वालों ने क्या कहा, भाई हम साल में एक बार इसको हम अपडेट जरूर करेंगे। USP पब्लिश एनुअली, इन्होंने भी बोला कि भाई हम साल में एक बार करेंगे। मार्टिनडेल, इन्होंने कुछ फिक्स नहीं रखा है, पर ये काफ़ी ओके रिसेंटली करते रहते हैं, अपडेट अपडेट करते रहते हैं टाइमली। नेशनल स्टैंडर्ड्स, IP क्या बताती है? नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ट्रॉपिकल मेडिकेशंस। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग दवाइयाँ काम करती हैं, भारत ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है ना। तो नेशनल स्टैंडर्ड बता रही है हमको ड्रग्स के, और भारत के अंदर चलने वाले ड्रग्स के बारे में बता रहे हैं। यूके यूरोपियन हार्मोनाइज्ड ड्रग सेफ्टी, ब्रिटिश में क्या है, यूरोप को भी देते हैं, ये यूरोप को भी सारा जो है उसको भी कंसिडर करते हुए, ठीक है, उसको कंसिडर करते हुए और अपनी बुक इन्होंने लिखी है, दोनों आपस में डिस्कस करके ये बुक लिखी है। अमेरिका क्या बोलता है भाई? डेफिनेटिव API एंड एक्सिपिएंट स्टैंडर्ड्स, API के स्टैंडर्ड बता रहा है, ये पर्टिकुलर API का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसकी ये रही फॉर्मुलेशंस। एक्सिपिएंट के स्टैंडर्ड भी बताती है। अब ये क्या है? ग्लोबल क्लिनिकल इवैल्यूएशन एंड ड्रग ब्रांड्स, ड्रग ब्रांड्स के बारे में बता रही है मार्टिनडेल। ग्लोबल क्लिनिकल इवैल्यूएशन, ये ड्रग भारत में दी जाती है, ठीक है, ये ड्रग ब्रिटेन में दी जाती है, उसका वहाँ पर क्या साइड इफ़ेक्ट है, इंडिया में क्या साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, इंडिया में डोज कैसे सेट करना है, ब्रिटेन में कैसे सेट करना है, क्योंकि क्या है, रेस अलग है पूरी, जेनेटिक्स अलग हो जाते हैं, ज्योग्राफी के कारण रेस पूरी अलग है, वो वाइट्स हैं, हम ब्राउन्स हैं, ठीक है, तो हमारे जीन्स अलग हैं, जेनेटिक्स अलग हैं। ठीक है। और ये बता रहा है इको फ्रेंडली HPLC, हमारे को क्या है बोला है, जो हार्मफुल एनालिटिकल सॉल्वेंट थे उनको हटाओ भाई, ये डालो HPLC लगाओ, ठीक है। ये ब्रिटिश ने क्या बोला? एडवांस मल्टीनेशनल क्रोमेटोग्राफिक, हाँ हमने क्या बोला है, इको फ्रेंडली HPLC डालो, और UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से क्या करो, तुम इवेल्युएशन करो ड्रग्स का, सॉल्वेंट्स मत डालो जो हार्मफुल है, ठीक है। ये बोलता है एडवांस मल्टीनेशनल क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में बताया। डेफिनेटिव फिजिकल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, ये कौन है? अमेरिकन है। अमेरिका में क्या बोला है? डेफिनेटिव फिजिकल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, अलग अलग रेफरेंस स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। डिसोल्यूशन टेस्टिंग के बारे में बताते, डिसोल्यूशन टेस्टिंग होता है, ड्रग पूरी बना ली, टैबलेट पूरी बना ली, अब उसको वाटर के अंदर पीरियोडिकली ऐसे, सॉरी फ्रीक्वेंटली बार बार ऐसे डिज़ोल्व करते हैं, बाहर निकालते हैं। आप देखेंगे आगे प्रैक्टिकल करेंगे जब, ठीक है ना, तो उसको ऐसे पानी के अंदर बाहर करते हैं 1 मिनट, मतलब 1 मिनट नहीं, पूरा टाइम देखते हैं जब तक वो टैबलेट 100% डिजोल्व नहीं हो जाती पानी में। वाटर का भी एक टेम्परेचर सेट होता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37, तो वाटर का टेम्परेचर भी 37 सेट होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसके अंदर डिसोल्यूशन टेस्टिंग की जाती है। मैं तो इंडिया के हिसाब से बताया, इंडिया में ऐसे होती है, अमेरिका में अलग स्टैंडर्ड होगा,
ठीक है। और इक्विपमेंट भी उसके अंदर जो फिटिंग होती है इक्विपमेंट की वो भी अमेरिका के अंदर अलग होती है, इंडिया के अंदर अलग होती है। अब ये बोल रहे हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स टॉक्सिसिटी इंटरेक्शंस। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, एडीएमई इसके बारे में बताता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये कौन मार्टिन डिल हमको एब्जॉर्प्शन कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मेटाबॉलिज्म कैसे है, एक्सक्रीशन कैसे है। टॉक्सिसिटी बता रही है भाई इस ड्रग के इस डोज के बाद ये टॉक्सिक हो जाती है। इंटरेक्शन के बता रही है ये ड्रग तुमने दिया, इसके साथ ये दे दिया भाई, इंटरेक्शन हो जाएगा, काम जो तुम करना चाह रहे हो वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा जो टॉपिक था वो हो चुका है। ठीक है, ये चैनल को आप फॉलो करिए, इसमें हम आपको पूरी ऑथेंटिक नॉलेज देंगे। तो ये लेक्चर 2 आज हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने फार्माकोपियस के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है 2 लेक्चर्स में। ठीक है, पहला पार्ट जो आया वो लेक्चर 1 में आया, आज हमने फार्माकोपियस पढ़ ली लेक्चर 2 में। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।